अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसमें एडमिशन डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है 2 महीने के लिए और उसमें उन्होंने रेगुलर और इरेगुलर बैचेस जो रखे हैं इस साल से बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। तो वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा जेकेबीओपी के थ्रू कि जेकेबीओपी में जो रेगुलर और इरेगुलर बैचेस होंगे वो किस तरह से लगेंगे, किस किस कोर्स के लिए रेगुलर इरेगुलर बैचेस लगेंगे, वो मैं डिटेल में आपको समझाऊँगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आपको पता ही होगा कि जेकेबीओपी में जो कोर्सेज होते हैं इसमें हमारा बीएससी नर्सिंग आता है, बी फार्मेसी आता है, पैरामेडिकल आता है, टेक्नोलॉजी कोर्सेज आता है और उसके साथ साथ बीटेक हमारा आता है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये सारे के सारे कोर्सेज़ के लिए नहीं है। जो रेगुलर और इरेगुलर बैचेस रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे वो दिख भी रहा होगा, हाईलाइट करके इन्होंने लिखा है। रेगुलर बैचेस जो होंगे वो बीएससी नर्सिंग और सिर्फ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए रहेंगे। बाकी किसी भी कोर्स के लिए रेगुलर बैचेस या इरेगुलर बैचेस का कोई भी इशू इसमें नहीं है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ आई है और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में जो है हमारा बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आता है। बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज का जो है वो पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो अलग से नोटिफिकेशन निकालता है और फार्मेसी के लिए जो है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अलग से नोटिफिकेशन निकालता है। इसका इंजीनियरिंग का भी अलग से निकलता है। तो यहाँ पे जो रेगुलर और इरेगुलर बैचेस रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जिसकी एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जो रेगुलर और इरेगुलर बैचेस रहेंगे वो हमारी जेकेबीओपी में बीएससी नर्सिंग के लिए ही यहाँ पे रहने वाले हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने निकाली और उसके हिसाब से जो है बीएससी नर्सिंग की इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी कोर्सेज का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे आपको अगर मैं बताऊँ जेकेबीओपी का जो फर्स्ट राउंड हमारा हो चुका है उसकी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो ऐसे कहने में आ रहा है कि 2 या 3 दिनों में आ जाएगी, ऐसे जेकेबीओपी से कंफर्मेशन मिल रही है। लेकिन कब आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वो तो जब आ जाएगी तभी पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से जेकेबीओपी वालों ने बोला, उन्होंने बोला कि 2 या 3 दिनों का टाइम हमें लग जाएगा, हम सिलेक्शन लिस्ट को रिलीज़ कर देंगे। तो मान के चलिए अगर कल परसों तक सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है, इस वीक में अगर सिलेक्शन लिस्ट आपकी आ जाती है, तो उन्होंने ये भी कहा जेकेबीओपी वालों से जब कंफर्मेशन हुई, हमारी बात जब वहाँ हुई, तो उन्होंने बोला कि जो रेगुलर बैच हमारा रहेगा उनकी जो एडमिशन प्रोसेस होगी वो 31 से पहले हम कंप्लीट करने की कोशिश कर लेंगे, क्योंकि फिर उनकी क्लासेस वगैरह का भी सीन रहने वाला और नोटिफिकेशन के हिसाब से भी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 31 से पहले जेकेबीओपी के जो है फर्स्ट राउंड का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो इस वीक में जो है नोटिफिकेशन निकालते हैं, अपनी एडमिशन की नोटिफिकेशन निकालते हैं, मान के चलिए फ्राइडे या सैटरडे या थर्सडे को वो निकालेंगे, उसके बाद पहले तो नोटिफिकेशन में 3 या 4 दिनों का टाइम होता है, देन उसके बाद फिर वो 3-4 दिनों का एक्सटेंड हो भी जाता है। मान के चलिए कम से कम आपको जो है वो लगभग 10 दिनों का टाइम अगर ये दे देते हैं एडमिशन में, तो वो फिर नवंबर में आपके एडमिशन जो है वो चले जाएंगे। उससे क्या होगा कि जो बीएससी नर्सिंग हमारा जाएगा वो मेरे ख्याल से फिर रेगुलर बैच के साथ चला जाएगा, क्योंकि 31 से पहले ये जो है सिलेक्शन लिस्ट तो निकालेंगे, लेकिन 31 से पहले मुझे नहीं लग रहा है कि एडमिशन प्रोसेस को ये लोग कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि कम से कम 10 दिनों का टाइम इनको देना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स को। हाँ, अगर इन्होंने 2 या 3 दिनों का टाइम स्टूडेंट्स को दिया तो उससे क्या है कि स्टूडेंट्स भी जल्दी कर लेंगे और एडमिशन प्रोसेस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन 2 या 3 दिनों में एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उनको कम से कम 10 दिनों का टाइम देना चाहिए स्टूडेंट्स को, और वो देंगे भी 10 दिनों का टाइम स्टूडेंट्स को एडमिशन कंप्लीट करने में। तो तब तक जो होगा, जो हमारा अक्टूबर है वो कंप्लीट हो चुका होगा और फिर एडमिशन प्रोसेस जो आपकी चली जाएगी वो नवंबर में चली जाएगी और 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो है फिर आपकी एडमिशन, उतना टाइम तो नहीं लगेगा। फर्स्ट राउंड की अगर इस वीक में आ जाती है तो 8-10 दिनों में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, पहले वीक नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद 2-3 दिनों बाद आपका सेकंड राउंड हो जाएगा, उसकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। यानी कि जो जेकेबीओपी में बीएससी नर्सिंग की प्रोसेस रहने वाली है, अगर उन्होंने एडमिशन टाइम जो है वो कम स्टूडेंट्स को दिया तो रेगुलर में चला जाएगा। अगर वैसे तो मतलब अगर क्या, वो तो कॉमन सेंस की बात है, 10 दिनों का तो टाइम दे ही देंगे स्टूडेंट्स को, ये कम से कम दे देंगे। पहले तो 3 दिनों का टाइम देते हैं, फिर एक्सटेंड होकर 10 दिनों तक वो चला जाता है, तो वो फिर रेगुलर बैच में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्लासेस का मैं अगर यहाँ पे बताऊँ, जो ऑन नोटिफिकेशन सेकेंड जो है वो जनवरी से इन्होंने रखा है, ये फिर डिपेंड करता है कॉलेज पे, कॉलेज वाले कब से आपकी क्लासेस लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर उनका अक्टूबर में ही एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो वो 2 जनवरी तक वेट कर लेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो नवंबर और दिसंबर का टाइम दिया गया है ये उन कॉलेज को दिया गया है जिनमें नीट के थ्रू काउंसलिंग है या और कुछ मसलों से काउंसलिंग पेंडिंग है, तो उनको यहाँ पे टाइम दिया गया है। फिर डिपेंड करता है आपके कॉलेज तक, अगर कॉलेज वाले जनवरी से क्लासेस लगाएंगे तो वो उन तक है, अगर वो चाहेंगे पहले क्लासेस लगाना वो उन तक है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे प्रोसेस चल रही है तो मुझे भी लग रहा है कि जनवरी तक ही बीएससी नर्सिंग के क्लासेस जो है वो लग जाएंगे। तो नवंबर में अगर आपका जो है वो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फिर
उसके बाद सेकंड राउंड आपका होगा, फिर थर्ड राउंड, मोप अप राउंड वगैरह जो कुछ भी होने वाला होगा वो नवंबर के पूरे महीने में जो है वो चला जाएगा। और दिसंबर के महीने में फिर एंडिंग दिसंबर या जनवरी के पहले वीक से आपकी क्लासेस लग जाएंगी। और होना भी चाहिए JKBOP में जो एडमिशन्स होंगे वो इरेगुलर बैच में ही आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर ये रेगुलर बैच में आपके फर्स्ट राउंड के एडमिशन कर लेंगे BSc नर्सिंग पैरामेडिकल के, तो फर्स्ट राउंड अभी जो है अक्टूबर के कुछ ही दिन यहाँ पे रह रहे हैं, 4-5 दिन रह रहे हैं। 4-5 दिनों में सिलेक्शन लिस्ट में आने में भी 1-2 दिन लग जाएंगे। फिर 2 या 3 दिनों में ये एडमिशन प्रोसेस अगर कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। 2 या 3 दिनों में स्टूडेंट्स एडमिशन अपना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि JKBOP वाले जो BSc नर्सिंग के एडमिशन कर लेंगे वो इरेगुलर बैच के साथ आपको कर लेंगे एडमिशन, और आपकी क्लासेस फिर दिसंबर एंडिंग वीक में लग जाएगी या दिसंबर में लग जाती है, फिर या जनवरी 2 से जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने नोटिफिकेशन निकाली है वो फिर कॉलेज वालों तक है, वो उनका कब तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन लग रहा है कि नवंबर का जो पूरा महीना है वो एडमिशन प्रोसेस में चला जाएगा। एडमिशन प्रोसेस मतलब कि फर्स्ट राउंड का कंप्लीट, देन सेकंड राउंड, देन थर्ड राउंड, देन सीट्स अगर वैकेंट रही, मोप अप राउंड वगैरह जो कुछ भी होने वाला होगा वो हो जाएगा। तो ये था रेगुलर और इरेगुलर बैचेस के बारे में डिटेल में वीडियो। बाकी आप टेंशन मत लो, अगर आपका रेगुलर में हो जाता तो भी कोई इशू नहीं है, इरेगुलर में हो जाता तो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी आपने वही पढ़ना है, यहाँ पे भी आपने वही पढ़ना है, कोई इशू नहीं है। और उसके साथ साथ आपके अगर इरेगुलर बैच में एडमिशन हो जाएगा तो आपके एग्जामिनेशंस जो होंगे वो थोड़े से डिले हो जाएंगे एज़ कम्पेयर अगर आपके दोस्त वगैरह PMSSS में सेलेक्ट हो गए होंगे, उनको पता है आगे आपको कि सेंट्रल इंडिया में भी क्लासेस लग गए हैं, साउथ इंडिया में भी क्लासेस लग गए हैं, और नॉर्थ में भी पंजाब चंडीगढ़ वगैरह उधर क्लासेस BSc नर्सिंग की लग गई हैं, तो उनके एग्जामिनेशन आपसे पहले हो जाएंगे। बस बाकी कोई इशू इसमें नहीं है। तो चलिए फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर लेता हूँ। ये था JKBOP रेगुलर और इरेगुलर बैच के बारे में डिटेल में वीडियो जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। एंड अभी आपको समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन डाउट अगर आपका होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।